तो हे गाइस, दिस इज पवन राजवीर एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो देखने जा रहे हैं कि 1903 में स्थापित बिहार की एक ऐसी चीनी मिल की घटना हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये कई हेक्टेयर्स में और कई बीघा में फैले थे और इससे बहुत सारे मजदूरों का जीवन याचिका चला करती थी। परंतु बिहार के राजनीति कहें या बिहार के कुछ नेताओं की बदौलत या फिर बिहार के खुद जनता की बदौलत क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों इतनी शानदार चीनी मिल को बंद कर दिया गया और आज जो है कि जिससे कि लाखों लोगों का घर चला करता था, लाखों मजदूरों का घर जिससे जीवन यापन चला करता था, वो चीनी मिल आखिरकार इतनी जल्दी बंद क्यों हो गई, इसको 1997 में बंद क्यों कर दिया गया और 1997 में जब ये बंद हुई तो फिर उसके बाद ऐसी क्या घटना हुई कि जिसके बाद इसको कभी भी स्टार्ट करने का या खोलने का एक सतत प्रयास क्यों नहीं किया गया। आखिरकार ऐसी क्या घटना रही, आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण इस चीनी मिल को बंद करने के बाद लोगों ने फिर दोबारा इसे कभी भी स्टार्ट करने का आरंभ या स्टार्ट करने का प्रयास आखिरकार क्यों नहीं किया। तो कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग बिहार के सारण जिला के मढ़ौरा में उपस्थित हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो चीनी मिल है ये बिहार का प्रथम चीनी मिल है। ऐसे कहा जाता है या इसे आप एक जीके का क्वेश्चन भी है कि इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। उस समय इसके द्वारा हजारों लोगों का या हजारों ऐसा कहें कि मजदूरों का जीवन यापन इसी के द्वारा हुआ करता था और बिहार के बहुत सारे इलाकों में गन्ना उत्पादित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी से गन्ना को इकट्ठा करके, गन्ना को कलेक्ट करके यहीं पे लाया जाता था और यहाँ पे चीनी बनाने के प्रोसेस को या कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न किया जाता था। तो ये जो चीनी मिल है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वैसे बच्चे जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार का प्रथम चीनी मिल कहाँ है। तो बिहार का प्रथम चीनी मिल दोस्तों ये मढ़ौरा में उपस्थित है, जो कि बिहार के सारण जिले में है। ये चीनी मिल हजारों लोगों का जीवन ही नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से भी इसलिए प्रचलित है क्योंकि उस समय इसको अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और इसकी जो मजबूती है, इसकी जो अपने आप में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इसकी नींव रखी गई है वो बहुत ही शानदार तरीके से रखा हुआ है और इसकी ये खंडर होने के बाद भी आज भी इसके जो भी पाट पुर्जे या कल पुर्जे जो बच गए हैं उसकी मजबूती देखते ही बनती है और ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है दोस्तों कि जब ये अपने आप में बना होगा और जब ये संपूर्ण रूप से कार्यकाल में अपने कार्यखंड में जब ये रहा होगा तो इसकी गरिमा और इसकी गाथा जो अपने आप में बयां करती है वो बहुत ही प्रभावशाली है। यहीं के स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो इस जगह के बारे में कुछ उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो भैया सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुजाहिद। आप यहीं के लोकल के निवासी हैं, है ना? जी। तो यहाँ पे आपने जब जन्म हुआ होगा तो आप इसकी गाथाएं या इसकी कहानियाँ सुनते हुए आ रहे होंगे जी। तो इसके बारे में कुछ ऐसी जो बातें जो हमें जानना चाहिए, हालांकि इसके बारे में कोई सत्यता प्रमाणित तो नहीं होता परंतु ऐसा लोग यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पे चॉकलेट वगैरह बनाने का भी कार्य संपन्न हुआ करता था। स्थापित हुए जब ये चीनी मिल बनी थी तब उस समय 1904 में 1903 में प्रथम भारत की जो प्रथम चीनी मिल है वो 1903 में प्रतापपुर में यूपी में स्थापित की गई थी और उसके एक साल बाद 1904 में बिहार के मढ़ौरा में इस चीनी मिल को बनाया गया, इसके यहाँ पे प्लांट लगाया गया। जब ये चीनी मिल को यहाँ पे स्थापित किया गया तो इसने हजारों घरों का चूल्हा इसी चीनी मिल के बदौलत चला करते थे। परंतु हम ये बिहार का दुर्भाग्य कह लें या बिहार की बदकिस्मती कह लें कि यहाँ के मात्र कुछ चंद नेताओं के द्वारा जिन्होंने अपने वोट की खातिर या फिर
कुछ ऐसे लालची लोगों के द्वारा जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस चीनी मिल को बंद करवा दिया। खैर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसे ये बंद हुआ, परंतु फ़र्क इस बात से अब ज़्यादा पड़ता है कि आखिरकार जब ये बंद हुआ तो आखिरकार क्यों इस चीनी मिल को कभी भी पूर्ण रूप से फिर से वापस सुचारू ढंग से स्टार्ट नहीं किया गया। ये सवाल ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार इसको फिर से, जो कि बिहार का प्रथम चीनी मिल था, उसे स्टार्ट करने का या आरंभ करने का दोबारा कभी भी सतत प्रयास नहीं किया गया। ये यहाँ के लोगों में अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखें तो अभी हम लोग इस चीनी मिल के पीछे के साइड में खड़े हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि इस तरह से ये जो एक छोटा सा तालाब का जो संरचना यहाँ पे बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया था फ्रेंड्स, ताकि जब इस चीनी मिल में या इस मिल में जो भी कचरा वगैरह जो प्रोसेसिंग होने के बाद निकलता था, उसको इधर ही के साइड में ही डंप किया जाता था। इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई है, जो कि फैक्ट्री के अंदर से ही यहाँ पे इस तालाब में आकर के निकलती है। और इस तालाब में जो भी फैक्ट्री का कचरा वगैरह होता था या जो भी वेस्ट मटेरियल होता था, उसको इसी तालाब में ला करके डंप कर दिया जाता था। इसी तालाब के जरिए उसको निष्कासित किया जाता था। इतनी उम्दा कारीगरी आज बिहार में होते हुए भी आज बिहार उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। ये वाकई में एक शर्मसार कर देने वाला प्रश्न है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इस वीडियो से यदि आपको ज़रा सा भी जानकारी मिली है या बिहार कैसे एक गौरवशाली इतिहास रहा है और बिहार में कैसे इस चीनी मिल की स्थापना हुई, अगर इन सभी सवालों का आपको जवाब मिला तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।